तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प प्रसंग में चलते हैं। एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एकदम भोर का समय है। जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से अंधेरे और शांति में डूबा हुआ है। बस एक आध दिया टिमटिमा रहा है। मुख्य पुजारी जी अपने रोज के नियम के हिसाब से भगवान को जगाने और स्नान कराने के लिए अंदर जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा ही लग रहा है। लेकिन रुकिए, बस कुछ ही पलों में एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो सचमुच सदियों पुराने नियमों की नींव हिलाकर रख देगा। अब सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? तो देखिए, रहस्य तब गहरा जाता है जब मुख्य पुजारी राजेंद्र जी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो क्या देखते हैं? भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर होठों के ठीक पास ताजा पीली खिचड़ी के कुछ दाने लगे हुए हैं, और तो और गालों पर भी हल्के से दाग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे ने बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाकर अपना मुंह पोंछ लिया हो। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हुआ कैसे? मंदिर के सारे दरवाजे तो रात भर से बाहर से मजबूती से बंद थे, और सुबह सुबह तो खिचड़ी का कोई भोग बनता ही नहीं है। अंदर जाने की तो किसी को इजाजत ही नहीं है। जब ये बात राजा गजपति तक पहुंचती है तो जाहिर है वो पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं और तुरंत मंदिर की सुरक्षा दुगनी कर देते हैं। तो चलिए इस नियम और प्रेम के अनोखे टकराव को समझने के लिए महल के इस भारी और रहस्यमयी माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हम चलते हैं एक बहुत ही अलग सी जगह पर, एक छोटी सी साधारण लेकिन एकदम साफ सुथरी झोंपड़ी में। यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर एक बूढ़ी महिला जिनका नाम कर्माबाई है, अपने हाथों से बड़े प्यार से बाजरे की खिचड़ी पका रही हैं। उनके चेहरे पर आपको झुर्रियों से ज्यादा एक अजीब सी ममता और एक बहुत ही प्यारा सा भोलापन नजर आएगा। अब यहाँ जो टकराव है ना, वो सच में देखने लायक है। एक तरफ है साधु ज्ञानानंद जी के कड़े नियम और दूसरी तरफ है कर्माबाई का निस्वार्थ प्रेम। होता क्या है कि साधु ज्ञानानंद जब वहां से गुजरते हैं तो वो कर्माबाई को बिना नहाए धोए भोग बनाते देख बहुत नाराज हो जाते हैं। वो उन्हें खूब डांटते हैं कि भाई, बिना स्नान किए और बिना पवित्रता के भगवान को भोग लगाना तो बहुत बड़ा पाप है, शास्त्र तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन कर्माबाई का भोला सा तर्क सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। उनका कहना था कि अगर वो नहाने धोने में लग गई तो उनका लाला, यानी वो 7-8 साल का एक छोटा सा बच्चा जो रोज उनसे खिचड़ी खाने आता है, वो तो भूखा रह जाएगा ना। लेकिन खैर, साधु के दबाव में आकर उन्हें अपने खाना बनाने में देरी करनी ही पड़ती है, और नतीजा, बाहर बैठा वो रहस्यमयी बच्चा भूखा और बहुत बेचैन होने लगता है। आखिर कर्माबाई का भगवान के साथ ये इतना खास, इतना अनोखा रिश्ता शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत में राजस्थान के एक छोटे से गांव की ओर चलते हैं, जहां इस बेजोड़ और कह सकते हैं बहुत ही हठीली भक्ति की शुरुआत हुई थी। बचपन की बस एक घटना और उसने जीवन भर की शुद्ध भक्ति की नींव रख दी। बात तब की है जब कर्माबाई एक बहुत छोटी सी बच्ची थीं। उनके माता पिता कुछ दिनों के लिए पुष्कर तीर्थ पर जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते अपनी बच्ची से कहा कि देखो, ठाकुर जी यानी भगवान की मूर्ति को भोग लगाए बिना तुम भी कुछ मत खाना। कर्माबाई ने उनकी बात मान ली। उन्होंने पूरी निष्ठा से बाजरे की खिचड़ी बनाई, उसमें खूब सारा घी और गुड़ डाला और भोग लगाया। लेकिन जब मूर्ति ने खाना नहीं खाया तो वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसका भोलापन और जिद देखिए, उसने भी ठान लिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं खाएंगे वो भी भूखी रहेगी। और जानते हैं फिर क्या हुआ? उस छोटी सी बच्ची के आंसुओं ने ऐसा असर किया कि भगवान को पर्दा करने पर मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, वो साक्षात प्रकट हुए और उस छोटी बच्ची के हाथों से खिचड़ी खाने लगे। बस यही वो निस्वार्थ समर्पण था जो बुढ़ापे तक उनके साथ साथ चला। और अब ये सपना और हकीकत कैसे मिलते हैं, ये जानने के लिए कहानी को वापस जगन्नाथपुरी ले आते हैं। एक तरफ महल में राजा गजपति अभी भी उसी सोच में डूबे हैं कि वो बंद कमरे का रहस्य आखिर था क्या, और दूसरी तरफ कर्माबाई की झोपड़ी में उन नए नियमों की वजह से खाना बनने में देरी हो रही है। तनाव बिल्कुल अपने चरम पर है। और इसी बीच परेशान राजा गजपति के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ आते हैं, लेकिन उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। वो राजा से कहते हैं, देखिए, तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पर एक बड़ी समस्या हो गई है। भगवान शिकायत करते हैं कि किसी ज्ञानी साधु ने उनकी माँ यानी कर्माबाई को पूजा पाठ और नहाने धोने के भारी भरकम नियमों में उलझा दिया है। और यही आकर वो बंद कमरे का रहस्य पूरी तरह से खुल जाता है। भगवान राजा को बताते हैं कि कर्माबाई पूरी में उनकी माँ है। अब क्योंकि माँ को भोग बनाने में नहाने धोने की वजह से देर हो रही है, तो भूख के मारे भगवान का तो बुरा हाल हो जाता है।
जब तक बेचारी खिचड़ी बनाती हैं, तब तक तो मंदिर के कपाट खुलने का समय हो जाता है। इसीलिए भगवान को इतनी जल्दी जल्दी खाना पड़ता है और वापस भागना पड़ता है। और बस इसी हड़बड़ी में उनके चेहरे पर वो खिचड़ी के दाग रह जाते हैं। क्या कमाल की बात है ना। जैसे ही ये रहस्य खुलता है, राजा, मुख्य पुजारी और अपनी भारी भूल पर पछताते हुए वो साधु ज्ञानानंद सब के सब तुरंत कर्माबाई की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि एक माँ का जो निस्वार्थ प्यार होता है ना, वो दुनिया के किसी भी धार्मिक कर्मकांड और शास्त्रों के नियम से बहुत बहुत ऊपर होता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे भावुक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान के आंसू एक नई परंपरा को जन्म देते हैं। समय गुजरता जाता है। कर्माबाई अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं। एक दिन जब वो अपनी चारपाई पर लेटी थीं और उठने की भी हालत में नहीं थीं, तो वही रहस्यमयी बालक आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। कर्माबाई बहुत शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और वो बालक उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद जो होता है वो सच में दिल को छू लेने वाला है। पूरे मंदिर में एक बहुत ही गहरा और अकल्पनीय शोक छा जाता है। गर्भगृह के अंदर मौजूद भगवान जगन्नाथ की जो पत्थर की मूर्ति है, उसकी आंखों से सचमुच आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती है। सोचिए जरा, राजा और पुजारी ये दृश्य देखकर बिल्कुल कांप उठते हैं। साक्षात भगवान उस माँ के जाने का शोक मना रहे थे जिसने जीवन भर उन्हें अपने हाथों से खिलाया था। ये दृश्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि असीमित प्रेम की शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को भी रुला सकती है। इस एक घटना ने मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं को जड़ से बदल कर रख दिया। राजा गजपति ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आज से और जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक भगवान जगन्नाथ को जो 56 भोग अर्पित होता है, उससे भी पहले रोज सुबह सबसे पहला भोग कर्माबाई की बाजरे की खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। जानते हैं क्यों? ताकि भगवान को कभी ये महसूस ही ना हो कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई हैं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है जो हमें बताता है कि कैसे सच्ची भक्ति न सिर्फ बनाए गए नियमों को चुनौती देती है, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए बदलकर भी रख देती है। तो चलिए इस चर्चा के अंत में एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए। देखते हैं कि कितने लोगों ने कहानी की शुरुआत में ध्यान दिया था। जब कर्माबाई ने अपने बचपन में पहली बार भगवान को भोग लगाया था, तो वो भोग आखिर किस चीज का था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये पूरी कथा हमें बहुत ही गहरी सोच में डाल देती है कि क्या सच में कठोर अनुशासन और नियम उस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से कभी बड़े हो सकते हैं जो स्वयं भगवान को एक भूखे बच्चे की तरह किसी की चौखट तक खींच लाए? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये वाकई एक अद्भुत विषय है।